आज का हमारा कम्युनिटी का टॉपिक है रेफरल सिस्टम। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन। द सिस्टम इन विच द पेशेंट इज सेंट फ्रॉम द हेल्थ सेंटर हैविंग फेवियर एम्यूनिटीज टू द हेल्थ इंस्टीट्यूशन और ट्रीटमेंट सेंटर विच हैज़ मोर रिसोर्सेज। तो रेफरल सिस्टम मतलब किसी भी पेशेंट को एक कम रिसोर्सेज वाले हॉस्पिटल से ज़्यादा रिसोर्सेज वाले हॉस्पिटल में रेफर करना, इसे हम कहते हैं रेफरल सिस्टम। रेफरल सिस्टम का जो इम्पोर्टेंस होता है वो किसी भी पेशेंट को अच्छे से अच्छे केयर प्रोवाइड करने के लिए होता है। एंड हम किसी भी पेशेंट को अगर मानो कोई कम रिसोर्सेज वाला हॉस्पिटल है जहाँ पे रिसोर्सेज ज़्यादा अवेलेबल नहीं है, तो उसे अच्छे रिसोर्सेज मिलने के लिए हम उसे एक सिंपल हॉस्पिटल से एक अच्छे ऑल रिसोर्सेज अवेलेबल हो गए ऐसे हॉस्पिटल में उस पेशेंट को रेफर करते। इस सिस्टम को हम कहते हैं रेफरल सिस्टम। देन सिलेक्शन ऑफ द पेशेंट मतलब हम रेफर के लिए किस पेशेंट को सिलेक्ट करेंगे एंड किस बेसिस पे उस पेशेंट को हम सिलेक्ट करेंगे। सो यहाँ पे 3 टाइप्स होते हैं एंड उस 3 टाइप्स के हिसाब से हम उस पेशेंट को सिलेक्ट करते हैं रेफर करने के लिए। दिस डिपेंड्स अपॉन द रिसोर्सेज अवेलेबल इन द हेल्थ सेंटर एंड द कंडीशन ऑफ पेशेंट। मतलब हमारा जो हेल्थ सेंटर है वहाँ पर हमारे पास कौन सी रिसोर्सेज अवेलेबल है एंड सेकंड इज उस पेशेंट की कंडीशन किस तरह की है, इसके हिसाब से हम उस पेशेंट का सिलेक्शन करते हैं। देन पेशेंट्स कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 कैटेगरीज। पेशेंट को हम 3 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट ग्रुप और फैटल पेशेंट्स। सच पेशेंट्स कैन नॉट सर्वाइव डिस्पाइट द बेस्ट ट्रीटमेंट मेड अवेलेबल टू देम, सो टू सेंड देम फॉर ट्रीटमेंट इज वेस्ट ऑफ टाइम एंड मनी। मतलब ऐसे पेशेंट जिनका बचना नामुमकिन होता है एंड उनको अगर अच्छे हॉस्पिटल में रेफर भी कर देंगे तो भी उनके जो बचने के चांसेस होते हैं वो कम होते हैं। हेंस इट इज़ बेटर टू गिव देम अप्रोप्रिएट केयर एट द हेल्थ सेंटर। तो इससे अच्छा उन्हें अच्छे हॉस्पिटल में सेंड करके टाइम वेस्ट करने से अच्छा है वो इस वक्त जिस हॉस्पिटल में एडमिट है वहाँ पे ही उन्हें अच्छी केयर प्रोवाइड करनी चाहिए। Then second group or a serious patients. Condition of such patient is considered serious but immediate treatment can save their lives. तो सेकंड ग्रुप जो होता है उसे हम सीरियस पेशेंट के नाम से भी जानते हैं। तो इसमें पेशेंट की कंडीशन जो होती है वो सीरियस होती है, लेकिन अगर हम पेशेंट को इमीडिएटली किसी हॉस्पिटल में रेफर करते हैं तो उसमें पेशेंट के बचने के चांसेस बढ़ जाते हैं। देन थर्ड ग्रुप इज जनरल पेशेंट। थर्ड ग्रुप को हम जनरल पेशेंट के नाम से भी जानते हैं। दो द डिसीज में बी सीरियस इन सच पेशेंट, स्टिल द कंडीशन ऑफ द पेशेंट इज फाउंड टू बी नॉर्मल। डिलेड ट्रीटमेंट में नॉट थ्रेटन हिज लाइफ। थर्ड ग्रुप में ऐसे पेशेंट आते हैं जिनकी जो कंडीशन होती है वो सीरियस तो होती है, लेकिन ऐसे पेशेंट के बचने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। अगर ऐसे पेशेंट में थोड़ी सी ट्रीटमेंट देर से भी दी जाए तो भी उस पेशेंट के जो बचने के चांसेस होते हैं वो ज़्यादा होते हैं। देन लेवल्स ऑफ रेफरल सिस्टम। तो हम कहाँ से कहाँ तक पेशेंट को रेफर कर सकते हैं। तो सबसे नीचे के लेवल पे आता है विलेज लेवल, देन उसके ऊपर सब सेंटर लेवल, देन प्राइमरी हेल्थ सेंटर लेवल, उसके बाद कम्युनिटी हेल्थ सेंटर या फिर सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, देन डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल एंड लास्टली आता है टीचिंग हॉस्पिटल या फिर स्पेशलिटी हॉस्पिटल। तो इस हिसाब से हम पेशेंट को रेफर करते हैं। Then classification of referral system. So classification occurs on 2 basis. मतलब दो बातों पे हमारे रेफरल सिस्टम का क्लासिफिकेशन डिपेंड करता है। फर्स्ट होता है ऑन द बेसिस ऑफ वे ऑफ रेफरल एंड सेकंड होता है मॉडर्न क्लासिफिकेशन। सो फर्स्ट क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ वेज ऑफ रेफरल, मतलब हम पेशेंट को किस तरह से रेफर करते हैं उसके बेसिस पे। एंड इसमें और 3 सब टाइप्स होते हैं। फर्स्ट होता है टू वे रेफरल सिस्टम। टू वे रेफरल सिस्टम में या तो पेशेंट को अच्छे हॉस्पिटल में रेफ़र किया जाता है या फिर अगर पेशेंट की सिचुएशन अगर बहुत सीरियस है तो हम उसे इमीडिएटली जिस सेंटर में हमारा पेशेंट है वहाँ पे केयर प्रोवाइड करते हैं। देन सेकंड होता है हायरार्की रेफरल सिस्टम। तो इसमें हम पेशेंट को हायर हॉस्पिटल में जहाँ पे ज़्यादा रिसोर्सेज अवेलेबल होगी वहाँ पे रेफ़र करते हैं। एंड थर्ड होता है इंटर डिसिप्लिनरी रेफरल सिस्टम। इंटर डिसिप्लिनरी रेफरल सिस्टम में अगर पेशेंट का जो ट्रीटमेंट है वो अगर अच्छे से नहीं हुई होगी या फिर पेशेंट सेटिस्फाई नहीं होगा तो इस टाइप में पेशेंट को हम अगले हॉस्पिटल में या फिर हायर हॉस्पिटल में रेफ़र करते हैं।
देन सेकंड क्लासिफिकेशन होता है मॉडर्न क्लासिफिकेशन। सो मॉडर्न क्लासिफिकेशन में 4 सब टाइप्स होते हैं। फर्स्ट, इंटरवल रेफरल। इंटरवल रेफरल में क्या होता है, दूसरे हॉस्पिटल का कोई पेशेंट कुछ समय के लिए किसी और हॉस्पिटल में रेफर किया जाता है एंड ट्रीटमेंट के बाद वो वापस से उसके पहले हॉस्पिटल में रिटर्न आ जाता है। देन सेकंड हो जाता है कोलैटरल। कोलैटरल में किसी पेशेंट को अगर कोई स्पेसिफिक डिसीज होगा तो उस स्पेसिफिक डिसीज को ट्रीट करने के लिए हम दूसरे हॉस्पिटल में उसे थोड़े टाइम के लिए रेफर करते हैं। देन थर्ड होता है स्प्लिट। तो स्प्लिट में एक ही हॉस्पिटल में पेशेंट को दूसरे किसी डिपार्टमेंट में भेजा जाता है, इसे हम कहते हैं स्प्लिट। एंड फोर्थ होता है क्रॉस रेफरल। तो क्रॉस रेफरल में अगर पेशेंट खुद से सेटिस्फाई नहीं होगा केयर से तो वो खुद से उसका जो रेफर है वो कर सकता है, इसे हम कहते हैं क्रॉस रेफरल। तो यहाँ पे हमारी रेफरल सिस्टम कंप्लीट होती है।